हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो देयर इज वन कंफ्यूजन क्या? कंफ्यूजन अमंग फ्रेशर्स जो सीए इंटर क्लियर कर चुके हैं, या तो अभी रिसेंटली क्लियर किए होंगे या तो हो सकता है कुछ टाइम पहले क्लियर किए हों, मे बी 1 साल पहले। कंफ्यूजन ये है कि सर अभी तक एफआर के क्लासेस नहीं लिए हैं बट एफआर के क्लासेस लेना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा आपका रेगुलर इन डेप्थ कोर्स ले लें या फिर एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर कोर्स ले लें। अब ऑब्वियसली दोनों कोर्सेज का कॉस्टिंग अलग अलग है, दोनों कोर्सेज में फीस अलग अलग है। तो सर समझ नहीं आ रहा क्या हम एग्जाम ओरिएंटेड ले लें, उसमें काम चल जाएगा। सो दिस इज द वीडियो स्पेशली डिजाइंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज्ड कि कौन सा लेक्चर हमें लेना चाहिए। हमें रेगुलर इन डेप्थ कोर्स लेना चाहिए जो कि 310 आवर्स के आसपास का रहने वाला है, या फिर हमें एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर कोर्स लेना चाहिए जो कि टेंटेटिवली 160-170 आवर्स के आसपास होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं यही सारी बातें करूंगा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से जल्दी क्विक डिस्कशन करेंगे ताकि उसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू करें। सो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2 कोर्सेज आपको सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारे ये 2 कोर्सेज के नाम क्या, डिजाइन कैसे किए गए। रेगुलर इन डेप्थ मतलब बेसिकली सब कुछ पढ़ाएंगे, बार बार पढ़ाएंगे, हर एक चीज को बार बार रिवीजन करवाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जो होमवर्क देंगे उसको अगले दिन आके डिस्कस करेंगे, एक एक चीज की प्रैक्टिस करवाएंगे, बीच बीच में लिखवाएंगे भी, सब करवाएंगे और हौले हौले पढ़ाएंगे। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर मतलब अब उसके अंदर भी रेगुलर वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर भी सब कुछ पढ़ाएंगे। हां, पढ़ाएंगे तो सब कुछ पढ़ाएंगे, 100% कवर करेंगे। यस, क्वेश्चंस मैक्सिमम हम करवाएंगे, पर जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है वो आप खुद करेंगे। होमवर्क क्वेश्चंस सिलेक्टेड लेवल पर डिस्कशन करेंगे, जो हमें पता है पहले से ही कि हां इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आनी चाहिए। यार 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो इतना तो पता है कि बच्चे को कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, इवन दो मैंने उसको होमवर्क दिया है। तो सिलेक्टेड होमवर्क डिस्कस करेंगे। पूरी क्लास में हौले हौले नहीं पढ़ाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स उतने ही डीप में कवर करवाएंगे जितने डीप में रेगुलर इन डेप्थ में कवर करवाते हैं, पर हौले हौले नहीं पढ़ाएंगे। थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा हौले हौले से थोड़ा सा ज्यादा फास्ट पढ़ाएंगे। ठीक है ना? आई बात समझ में कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा इन दोनों कोर्सेज के बारे में। कवरेज, एज फार एज कवरेज इज कंसर्न, 100% सिलेबस with discussion of all concepts in depth, solving of approx 1000 questions in the class, multiple revision in the class, एक ही क्लास में एक ही सेशन के अंदर बार बार रिवीजन। एग्जाम ओरिएंटेड में 100% सिलेबस विद डिस्कशन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट इन डिटेल, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में, सॉल्विंग ऑफ मोर देन 600 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इन द क्लास के अंदर कम से कम 600 क्वेश्चंस क्लास में किए जाएंगे सॉल्व। 1 टाइम रिवीजन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक। अब जहां पर हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं एक ही टॉपिक का एक ही क्लास में, यहां पर हम एक ही बार रिवीजन कर रहे हैं वंस द टॉपिक इज कंप्लीटेड। सेकंड, बुक्स। यहां पर आपको जो मॉड्यूल्स मिलेंगे उन मॉड्यूल्स के अंदर कॉन्सेप्ट भी हैं और उन मॉड्यूल्स के अंदर आईसीआई का एसएम के सारे क्वेश्चंस भी हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हो चाहे वो टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस हो। तो यहां पर आपको 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे, इनके अंदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज इलस्ट्रेशंस और आईसीआई के टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस। इसके अलावा कंपाइलर मिलेगा, आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम पेपर्स। कंपाइलर तो मैं क्या ही बोलूं, जबरदस्त लेवल पे मैंने कंपाइलर बनाया है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। कंपाइलर इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया है। ईगल व्यू चार्ट बुक आपको मिलेगा। यहां पर आपको क्या मिलेगा? कलर्ड कंसेप्ट बुक। यहां पर आपको एक कलर्ड कंसेप्ट बुक मिलेगी। एट दिस टाइम जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कलर्ड कंसेप्ट बुक हमारा जो है वो वर्जन 3.0 है। ठीक है ना? अभी अपडेटेड वर्जन 3.0 है। ठीक है, 2 वॉल्यूम्स मिलेगा। इसके अंदर कंसेप्ट बुक के अंदर सारे 100% कंसेप्ट, ना सिर्फ कंसेप्ट हर एक कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल।
कंसेप्ट बुक तो आपको मिल जाएगी, पर अगर आप मान लीजिए कोई अगर सेल्फ भी पढ़ रहा है तो उसको एग्जाम्पल पढ़ के ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंपाइलर मिलेगा आपको इसमें, क्वेश्चन बैंक कंपाइलर वर्जन 4.0, जबरदस्त लेवल पर इसमें कंपाइलर डिफाइन किया गया है। कंपाइलर जो मैं आपको बोल रहा हूं, सारे आईसीआई के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम पेपर क्वेश्चंस, आईसीआई का मैट, सब कुछ एवरीथिंग इन वन बुक, इन वन बुक। ये भी आपको 2 वॉल्यूम में मिलेगा, और ईगल व्यू चार्ट बुक। मतलब अगर देखा जाए बुक्स की बातें, तो बुक्स आपको लगभग दोनों में सेम मिलती है। ड्यूरेशन 310 आवर्स, 160 टू 170 आवर्स। अब मैं आपको बताऊं 310 आवर्स तो ये बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि ये बैच अभी हमारा रिसेंटली खत्म हुआ है। बट अगर मैं ईओ की बात करूं तो ईओ बैच रिसेंटली मैंने शुरू किया है, 160 170 आवर्स का, ठीक है ना। अब 160 170 आवर्स में बोल रहा हूं, आप इसको 10 ऊपर नीचे भी मान सकते हो, ठीक है ना। अभी क्या है, आजकल ना थोड़ा सा फैशन हो गया है, बच्चों को चाहिए बहुत ही शॉर्ट टर्म क्लासेस। शॉर्ट टर्म क्लासेस मेरी भी आती है, फास्ट ट्रैक बूस्टर 100 आवर्स की आती है, बट वो फ्रेशर के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो हम बातें कर रहे हैं दोनों बैचेस की, ये किसी फ्रेशर के लिए है जो पहली बार पढ़ रहा है। अब उसमें भी आपको ना बोला जाएगा कि बेटा मैं ना करवा दूंगा 125 घंटे में, बेटा मैं करवा दूंगा आपको 150 घंटे में। अरे बेटा करवाने को तो सब कुछ करवा दिया जाए। ये कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड वी स्मार्ट नहीं निकाला, एफआर में ये ट्रेंड मैंने ही निकाला। बूस्टर बैच हम कम से कम 3 से 4 साल से बनाते आ रहे हैं, 80-90 आवर्स में कंप्लीट करवाते थे। बट हम पहले से ही बोलते थे कि ये बैच फ्रेशर के लिए नहीं होता है। एफआर पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, आपको क्लास में ही कंप्लीट प्रैक्टिस करवानी है, तो आपको मिनिमम 170 घंटे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी कर लो। मैं तो बोलूंगा कि हो सकता है थोड़ा सा इससे ऊपर ही जाएगा, बट कम अगर अपेक्षा रखोगे कि नहीं यार और कम में हो जाए, तो भाई कर क्यों रहे हो फिर सेल्फ स्टडी कर लो, ज्यादा अच्छा है। फिर अपना पैसा इन्वेस्ट मत करो, फिर सेल्फ स्टडी करो। अगर तुम क्लासेस ढूंढ रहे हो कि 140 घंटे में हो जाए, 150 घंटे में हो जाए, तो क्यों कर रहे हो, काहे कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? इससे बेटर है कि मत करो। अच्छी बात यह है कि मत करो। अगर मतलब ये ढूंढना है कि 140 आवर्स में भी हो जाए, तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं अपने आप से और अपने टीचर से गलत अपेक्षाएं रख रहे हो, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर विच अटेम्प्ट, रेगुलर इन डेप्थ बैच हमारा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आने वाले सारे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है ना। आगे चल के जो भी पैटर्न में बदलाव होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, सभी दुनिया भर की चीजें इसमें कवर की गई हैं, और आगे भी आपको इसके अपडेट्स और अमेंडमेंट्स दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मटेरियल अगर एक्स्ट्रा निकलेगा तो वो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। ये भी ईओ बैच भी नवंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स है, ठीक है ना, नवंबर 23 और उसके बाद के अटेम्प्ट के लिए है। रिकमेंडेड फॉर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए। रेगुलर बैच, रेगुलर इन डेप्थ बैच, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास मिनिमम 8 मंथ है, 8 महीने हैं, प्लस आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स का लोड कम है, लाइक आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर चुके हो, या आप सिंगल ग्रुप प्रिपेयर करने वाले हो और उसमें भी आप 2-1 सब्जेक्ट का लोड है बस, एफआर के साथ किसी एक आध सब्जेक्ट का, और बाकी लोड नहीं है, और मिनिमम 8 महीने हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप रेगुलर इन डेप्थ बैच करिए, मिनिमम 8 महीने। अगर 1 साल है, 2 साल है, 2.5 साल है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, अभी कॉले बच्चे, अभी तुम पास हुए हो, इंटर से आए हो अभी, और तुम्हारे अटेम्प्ट में अभी 2-2.5 साल है, बिल्कुल एफआर रेगुलर करो। मिनिमम 8 महीने का टाइम है और लोड कम है बाकी सब्जेक्ट्स का, तो रेगुलर इन डेप्थ करो। बट अगर एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर कब करना है, जब आपके पास या तो 8 महीने से कम का समय है, अब आपके पास 6-7 महीने बचे हैं, 5-6 महीने बचे हैं, 4-5 महीने बचे हैं, यस 3-4 महीने बचे हैं, अंडरस्टूड नॉट, 3-4 महीने बचे हैं, तो आप रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर कर सकते हो। या तो फिर आपके पास 8 महीने 10 महीने हैं, बट आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स का बर्डन भी है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। आर्टिकलशिप अलग से चल रही है, आर्टिकलशिप नहीं चल रही तो बाकी सब्जेक्ट्स के बहुत सारे बर्डन है आपके ऊपर। है तो सही आपके पास 8 से 10 महीने, पर आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है अच्छा खासा, 3-4 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो फिर एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच करो, ठीक है ना। दोनों में मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट सेम लेवल पर डिस्कस किया है। बात जहां पर आती है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग इन क्लास 1600 भी इतने वाले हैं, ऐसे वाले एग्जाम ओरिएंटेड है कि मतलब उसके बाद आप अगर सपोज कुछ और नहीं भी करोगे तो मेरी चैलेंज है कि आप आराम से पास हो जाओगे, एग्जामिनेशन लायक मार्क्स आपके आ सकते हैं इस बैच में भी।
तो फ्रेशर्स हु क्लियर्ड सीए इंटर एंड टेकिंग एफआर फर्स्ट टाइम विद द मिनिमम गैप ऑफ 8 मंथ्स इन एग्जाम, फ्रेशर विद द गैप ऑफ लेस देन 8 मंथ्स इन एग्जाम, या फिर दोज हु हैव प्रीवियसली स्टडीड एफआर बट नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट इन द सब्जेक्ट एंड नीड्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग विद क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। पहले एफआर कर लिया है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, 2 साल पहले किया था, 1 साल पहले किया था, 3 साल पहले किया था, बीच में छोड़ दिया था पढ़ाई, अब वापस से रिवाइव कर रहे हैं, थोड़ा सा ढंग से करना है, मैं बोलूंगा ईओ बैच करो, ठीक है ना। प्रेशर ठीक ठाक भी होना चाहिए, अगर है प्रेशर है तो ईओ बैच कर लो। रिकॉर्डिंग मंथ जनवरी 23 में वी हैव कंप्लीटेड दिस बैच। जनवरी फरवरी 2023 में वी आर स्टार्टिंग दिस बैच। यस, जनवरी फरवरी में वी आर स्टार्टिंग दिस बैच, ठीक है। टेस्ट भैया क्या बताऊं यार मैं आपको, मेरे किसी भी आप रेगुलर बैच के बच्चे से पूछ लीजिएगा, अभी तो ईओ बैच में टेस्ट स्टार्ट हुआ नहीं है, किसी भी रेगुलर बैच के बच्चे से पूछ लेना, हर संडे रेगुलर टेस्ट होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, प्रॉपर उनका चेक होता है, उनका टेस्ट पेपर चेक होता है, उनको वापस दिया जाता है, और जो भी फर्स्ट आता है उसको हमारी तरफ से गूगल पे किया जाता है प्राइज रिवॉर्ड 501 रुपए, ठीक है ना। 501 रुपए हर महीने, हर हफ्ते, महीने बोला क्या मैंने पहले, हर हफ्ते हर संडे टेस्ट होता है, और जो फर्स्ट आता है उसको 501 रुपए का प्राइज रिवॉर्ड मिलता है। आप किसी से भी कंफर्म कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यही चीज हम इस बार अप्लाई करने वाले हैं ईओ बैच के अंदर भी। संडे टेस्ट लेंगे, एक बार हमारे 10-15 लेक्चर हो जाएंगे, फिर हम संडे टेस्ट यहां पर भी लेंगे, सेम तरीका चलेगा जैसा हम यहां पर रेगुलर बैच में चला रहे हैं। वैलिडिटी की बात करें 12 मंथ्स है, यहां पर 6 मंथ्स बट एक्सटेंडेबल टू 12 मंथ्स। अगर आपका 6 मंथ्स का वैलिडिटी खत्म हो गया तो आप फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हो। यहां पर आपका 12 मंथ्स का है, 12 मंथ्स के बाद भी अगर आपका खत्म हो जाता है, आपको फर्दर चाहिए तो हम आपको बढ़ा के दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। व्यूज, यहां पर आपको 2 व्यूज मिलेंगे, यहां पर आपको 1.5 व्यूज मिलेंगे, ठीक है ना। एडिशनल ऑफर, रेगुलर इन डेप्थ बैच में बच्चों के पास एक और एडवांटेज है कि एग्जाम आ रहे हैं, रेगुलर इन डेप्थ कोर्स कर लिया था, अब एग्जाम टाइम बचा हुआ है, 1 महीना है, 2 महीना है, आप हमारा फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच खरीद सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको सिर्फ बुक का प्राइस देना पड़ेगा। ये रेगुलर इन डेप्थ बच्चों के लिए एक हमेशा के लिए ऑफर रहेगा कि आने वाले टाइम में उन्होंने रेगुलर कोर्स को परचेज किया, मान लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, अब उनके एक अटेम्प्ट आ रहा है और अटेम्प्ट के टाइम पर उनको वापस से रिवीजन चाहिए, तो मेरे वीडियो लेक्चर्स परचेज कर लें बुक कॉस्ट पे। हालांकि ऐसी चीज हमने एग्जाम ओरिएंटेड में नहीं दी हुई है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हम मान के चल रहे हैं कि बच्चा लेगा ही तब जब गैप उसके पास कम होगा, ठीक है ना। सपोर्ट आपको दोनों में इक्वल मिलेगा। सपोर्ट किस टाइप का, सारे अपडेट, सारे अमेंडमेंट्स आगे चल के जो भी होंगे वो सब आपको इक्वल सपोर्ट मिलेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वो ज्वाइन कर लो, हमेशा के लिए उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। दोनों बैचेस के सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाए जाते हैं, उन्हीं बच्चों को ऐड किया जाता है जो बच्चे एक्चुअली में इन बैचेस में एडमिशन लेते हैं, वहां पर भी सपोर्ट मिलेगा। डाउट्स हमेशा उन ग्रुप्स में भी डील होते हैं, और पर्सनली मैं व्हाट्सएप पे भी डील करता हूं, ये भी सपोर्ट मिलेगा। अब मैं आपको इसमें इन दोनों बैचेस में एक बड़ा एडवांटेज बताता हूं। ये दोनों बैचेस को बच्चों के साथ लाइव बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, और बच्चे लाइव रियल टाइम पर डाउट पूछ सकते हैं ऑडियो वॉइस यूज करके। यस, ऑडियो वॉइस यूज करके बच्चे रियल टाइम पर डाउट पूछ सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जो बच्चा ऑफलाइन मोड में देख रहा होगा जीडीपीडी में, उसको एक रियल टाइम का फील आता है कि यस मैं क्लास अकेले बैठ के नहीं देख रहा हूं, कुछ और भी बच्चे हैं और वो सर के साथ डाउट पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे डाउट भी रिजॉल्व होगा और मुझे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं बाकी बच्चे भी देख रहे हैं लेक्चर, ऐसा आपको फील आएगा। मतलब इसमें ऑडियो फैसिलिटी भी रहेगा रेगुलर इन डेप्थ में भी और एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर में भी। सो ओवरऑल ये सब चीजें हैं। अच्छा जी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज हम आपको अपनी तरफ से फ्री देते हैं। जो संडे टेस्ट होता है वो तो फ्री होता ही होता है, पर एग्जाम टाइम में जो प्रॉपर वी स्मार्ट का टेस्ट सीरीज रहता है वो आपको दोनों के केसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अब बात आती है कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, फीस कितना है। सो मैं फीस या इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो लगभग रेगुलर इन डेप्थ कोर्स आपको
टेंटेटिवली आपको 13,000 की रेंज के आसपास आपको मिलेगा। जबकि जो आपका ईओ बैच है, ईओ मतलब एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच है, ये आपको 7 से 8,000 की रेंज में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। इसमें बीच में ऑफर अगर चल रहा होगा तो आप देख लीजिएगा। आई डोंट नो आप किस टाइम पर ये लेक्चर देख रहे हो, आप वेबसाइट विजिट कर लेना और वेबसाइट पे जाके आप ऑफर देख लेना। इसके अलावा हमारे जो वी स्मार्ट के एसोसिएट पार्टनर्स हैं, आप वहां से भी अपने लेक्चर्स परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी।